जय श्री कृष्ण। ईश्वराः परमाः कृष्णाः। कृष्ण प्रेम ही भक्ति है। कृष्ण प्रेम होने पर अपने भीतर बाहर गोविंद देखें तो परम भक्त बन जाते हैं। हर वस्तु में दिखने लगे तो परम भक्त की स्थिति होती है। भक्त तीन प्रकार के होते हैं। पहला भक्त मूर्ति की ओर ध्यान देता है, प्रार्थना सेवा भक्ति भाव रखता है, किंतु वह अन्य प्राणियों में कृष्ण अंश को नहीं देखता, ना ही मानता है। दूसरी प्रकार का भक्त प्रत्येक हृदय में विराजमान श्री कृष्ण जी के अंश को देखता है, उसी के अनुसार उनकी वार्तालाप कार्य करता है। तीसरे प्रकार के भक्त प्रत्येक कण कण में भगवान विराजमान है ऐसा सोचकर कृष्ण से प्रेम करते हैं और वो सभी से प्रेम करते हैं, उसी के अनुसार अपना आचरण करते हैं। जो भक्त भक्तिरत है किंतु कृष्ण को परम ब्रह्म नहीं मानते, उन्हें ईश्वर धाम प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण जी का सशरीर रूप में उपहास करने वाले नास्तिक हैं और वो उनकी शरण में नहीं जाते हैं। प्रभु शरण ग्रहण करने पर कृष्ण को दैवीय कृपा प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति ही देवीय कृपा है। भक्ति कार्यों में रत रहने से ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त होता है, जैसे नारद जी को हुआ था। वेद व्यास जी ने नारद को बताया कि पिछले जन्म में नारद जी एक दासी के पुत्र थे। उनकी माँ भक्तों की बहुत सेवा करती थी। अपनी माँ की अनुपस्थिति में नारद जी भी भक्तों की सेवा करने लगे। वेदांत सूत्र में बताया है, भक्तों का छोड़ा भोजन भी करते थे, कीर्तन करने लगे तो भगवान ने उन्हें महर्षि का पद दिया। धर्म का परम लक्ष्य भक्ति ही है। महिमा भजन कीर्तन से सुख का अनुभव होता है। प्रभु मूल्यवान भेंटों की बजाय प्रेम पूर्वक भक्ति में दिए गए कोई भी पत्र पुष्प या यथा सक्षम जो भी आप देने के लिए सक्षम हैं उसे ही भेंट दें तो प्रसन्न होते हैं, स्वीकार करते हैं। हालांकि भगवान स्वयं मनुष्य को देने वाले हैं, परंतु भगवान और भक्त के बीच आदान प्रदान से प्रेमा भक्ति बढ़ती है। भगवान के चरणों में चढ़े तुलसी दल का आस्वादन करने से सनत कुमार मुनि बन गए, भक्त बन गए। भक्ति प्रसन्न मुद्रा में ही करनी चाहिए। यदि दुखी पूर्ण मुद्रा में भक्ति करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता। यदि प्रभु में श्रद्धा ना हो तो भक्ति ना करें। श्रद्धा भक्तों की संगति से उत्पन्न होती है। श्रद्धा पूर्ण विश्वास होने पर होती है। श्रद्धा भक्ति साहित्य में प्रचार प्रसार से होती है। कुछ व्यक्तियों में श्रद्धा शास्त्र ज्ञान नहीं होता, किंतु दृढ़ संकल्प से श्रद्धा पैदा होती है। कुछ भक्तों में ना शास्त्र ज्ञान होता है, ना ही पक्की श्रद्धा, हिलती डुलती रहती है। इस प्रकार के भक्त कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाते। कृष्ण का आनंदमयी स्वरूप जिसे देखकर आनंद की अनुभूति होती है, पूर्ण ज्ञानमयी शरीर, मुक्ति प्रदान करने वाला प्रत्येक वस्तु का स्वामी, इस प्रकार मानना चाहिए। भक्ति 9 प्रकार की होती है। श्रवण सुनने से, कीर्तन कीर्तन करने से, स्मरण भगवान की लीलाओं का स्मरण करने से, पाद सेवन उनकी हर समय सेवा साधना में लगने से, अर्जन किसी की बात सुनने से, वंदन वंदना करने से, दास्य भाव जो अपने आप को प्रभु का दास माने, सखा भाव प्रभु को अपना सखा माने, और पूर्ण आत्म समर्पण, पूर्ण भक्ति 9 प्रकार की होती है। भारत के 7 प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, सांडिल्य, सर्वानर और वेदव्यास हैं। यह प्रश्न उठता है कि पाप कर्म का फल देर से क्यों मिलता है। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे पहले बीज रोपण होता है, फिर अंकुर, धीरे धीरे पौधा बनता है, छोटा पौधा होता है, फिर बड़ा पौधा होता है, धीरे धीरे उसमें फल आता है। उसी प्रकार पाप कर्म का फल धीरे धीरे बढ़ता है और अंत में उसका फल मिलने पर दुख व वेदना के रूप में मनुष्य के सामने आता है। कृष्ण से प्रेम
करने से पाप कर्मों के फल से मुक्त हो सकते हैं। मात्र कीर्तन करने से ही कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण।